कृष्णदास जी अधिकारी पद पर थे, श्रीनाथ जी की समस्त सेवा विधान के अधिकारी थे श्रीनाथ जी। और वो अपने लाडले ठाकुर के लिए स्वयं जाते थे आगरा सेवकों के साथ विविध प्रकार की सेवा सामग्री खरीदने। श्रीनाथ जी अन्योर के पास गिरिराज जी में जहां प्रकट हुए वहीं विराजमान थे उस समय। आप इस बात पर बहुत ध्यान देना, भगवत प्राप्ति की बात कह रहा हूं। वहां गए तो सैकड़ों लोग घेरे हुए थे, तो सोचा क्या हो रहा है देखें। तो एक वैश्यावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने वाली नवीन वैश्या नृत्य करके लोगों से अर्थ ले रही थी। नाचना गाना रिझाना, कोई 10 कोई 5 कोई 1 ऐसे। कृष्णदास जी वयोवृद्ध थे, महापुरुष, भगवत सखा है, नित्य सखा है, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, कोई साधारण नहीं। वैश्या को देखा, उसकी हाव भाव चातुरी, उसका बोलना, उसका चितवन निकाला ठाकुर जी के सेवा वाले से 10 रुपया। वैश्या ने देखा कि संत हैं पर बड़े रिझवार संत हैं, 10 रुपया फिर निकाला। अब वैश्या की तो दृष्टि उन्हीं पे जम गई। 2-3 बार नजदीक आए, उनका 1000 मुद्राएं देंगे। अरे उनका मालिक आदेश करो, कहाँ है? बोले पूरे परिकर सहित जहां हमारा विश्राम स्थल वहां, अब तुम केवल हमें दिखाओ। 1000 मुद्रा में तो पूरे परिकर सहित गान बजा नृत्य देखा। ठीक है, उनके परिकर से कहा कि 1000 मुद्राएं सब आपस में बांट लो। और वैश्या से कहा मेरे बादशाह के सामने तुम्हें नाचना है, तुम जितनी संपत्ति कहोगे उतनी दे, केवल नाचना है। हमारा तो जीवन कृतार्थ हो गया। आप कौन हो? काम बोले कुछ परिचय नहीं, बस मेरे साथ चलना है, और ये तुम्हारे परिकर का कोई नहीं चलेगा। इनको जितना कहो हम अर्थ दे दें, जिनसे इनका जीवन निर्वाह होगा, और तुम हमारे साथ चलो। ऐसा ही अधिकारी थे, खूब वैभव था। अब तो पूरे गिरिराज जी में, ब्रज में फैल गया कि बुढ़ापा बुद्धि बदल रही है। भाई देखो माया का प्रताप। कृष्णदास जी अधिकारी एक नवीन अवस्था की वैश्या आगरा से लाए हैं भाई। लेकिन संतों का उद्देश्य जो होता है वो कोई बिरला ही जान पाता है। अपनी कुटिया के बगल में एक झोपड़ी बनवाई, विराज है, और ब्रज के समस्त महान कुंडों का स्नान करवाया। फिर सुंदर पद पूर्ण रूप से अपनी रस रीति से गाना सिखाया उसे, ऐसे गायन किया जाता। और अपनी रस रीति के वाद्य। एक दिन कहा चलो आज अपने बादशाह के सामने हम पेश करते हैं। तुमको वैसे ही पेश होना है जैसे बादशाह के सामने पेश हुआ जाता है। अगर मेरे साहब रीझ गए तो जन्म जन्म की बिगड़ी तेरी बन जाएगी। अभी तक नहीं बताया था किसके पास ले जा रहे। बोले चल और देख, ये मत समझना कि मेरे बादशाह मूर्ति है, साक्षात विराजमान है। उसने कहा मुझे तो पैसे से मतलब है, मनमानी पैसा देंगे, बस तू रिझा दे। और श्रीनाथ जी के पास जाके कहा प्रभु जब जब आगरा गए हैं तो आपकी पसंद की चीज लाए हैं, आज एक पसंद की वस्तु हम लाए और आपको भेंट कर रहे हैं, स्वीकार करो। वो श्रीनाथ जी को नमन करके जीव ही नृत्य शुरू किया और पूरा पद गाया। पद गा के जीव ही ऐसे किया, ऐसे देखा, कूट मनमथ मनमथा, करोड़ करोड़ काम को मूर्छित कर देने वाले अधरों पर बंशी, विशाल नेत्र, बंक कटाक्ष, एक मुस्कान में मर गए, प्राण निकल गए, उसी क्षण निकल गए, परम पद को प्राप्त।
क्या है भगवत प्राप्ति?